पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को आम जनता पर यातना बताया है। जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर प्रदेश में सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम पेट्रोलियम कंपनियां बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद ही सरचार्ज लगाकर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया था, महंगा कर दिया था। कांग्रेस के आरोपों को उन्होंने चाइना आयातित बताया है। प्रधानमंत्री ने इस कोरोना महासंकट के बाद एक अपील की है देशवासियों से कि आत्मनिर्भर बनना है, देश आत्मनिर्भर बने। लगभग पिछले 16 दिन में 10 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे लगभग बढ़ गया है। रोज हम सोते हैं तब भाव कुछ और होते हैं, जब हम जागते हैं तब भाव कुछ और होते हैं। मैं मानता हूं इससे अच्छे आत्मनिर्भरता कुछ नहीं हो सकती कि रात को पेट्रोल हम खरीदें, डीजल खरीदें और सुबह बेच दें तो रोज बड़े हुए दाम मिलेंगे। देशवासियों समझो, जागो और चूंकि लॉकडाउन का ये पीरियड है, इसमें स्वस्थ रहो। आप पर जो ये सरकार की यातनाएं हैं वो जारी है, वो चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब की। पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में कांग्रेस इतना दोगलापन लाती कहां से है? इटली से या चीन से? क्योंकि दोगला रवैया, दोगला व्यवहार ये सरकार में आने से पहले 5 रुपये पेट्रोल पर, 3 रुपये डीजल पर कम करने का वचन करते थे। सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में उल्टे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, सरचार्ज बढ़ा दिया गया। और अब फिर विपक्ष में आने पर इस प्रकार की बातें, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं, ये कंपनियों ने अपनी पद्धति फार्मूला के अनुसार दाम बढ़ाने का काम किया है, जो कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का दोगलापन जरूर चाइना से आयात हुआ होगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, राजनीति अब चरम पर है, आखिर क्या लग रहा है, कोई स्टैंड अब कांग्रेस लेने जा रही है पेट्रोल डीजल के मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार 16वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है और बीते 15 से 16 दिन के अंदर 10 से 12 रुपए का ये इजाफा हुआ है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने अब बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है पेट्रोल और डीजल को लेकर। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी बयान निकल कर आया और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कोशिश है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हर दिन इजाफा किया जा रहा है ताकि लोग एक दिन पहले पेट्रोल डीजल खरीद लें और दूसरे दिन उसको ऊंचे दामों पर बेच दें। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में यदि इजाफे की हम बात करें तो 87 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कि 10-15 दिन पहले तक 78 रुपए के लगभग था। और इसी तरीके से डीजल के दाम भी 78 रुपए को पार कर गए। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल का असर अब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान होता है वो महंगा हो सकता है, क्योंकि लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है रजनीश अग्रवाल, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सत्ता बदली थी तब पेट्रोल और डीजल का भाव कम करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी सरचार्ज लगाने का काम किया था। तो कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब जबकि प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस ने बिल्कुल, तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अनुराग, सवाल एक बड़ा ये खड़ा होता है, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा इस लिहाज से नहीं नजर आता क्योंकि टेक्निकली लोगों को समझाना इसे अब कठिन होता है, लेकिन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि लोगों की जेब से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसलिए क्या उपचुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा कांग्रेस की तरफ से भुनाने के लिए?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप भी लगा रही है कि लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अर्थव्यवस्था बिगड़ी है बल्कि लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। और ऐसे में यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आम लोगों पर इसका बड़ा असर होगा। साथ में रखें, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत का है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 16वां दिन था जब एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस अब क्या कदम उठाने जा रही है? लगभग जो है 550 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और लगातार 1 लाख वीडियो हम अपलोड करेंगे। जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमको जो है अभी कोरोना और ये सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आंदोलन नहीं किया जा सकता है सड़क पर। जैसे ये परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम सड़क पर भी उतरेंगे। आज पूरी दुनिया में जो है पेट्रोल की कीमतें स्थिर हैं, सारे पड़ोस में स्थिर हैं। केवल भारत में इसको जो है मुनाफाखोरी और लूटखोरी का वो बना लिया गया है। आप देखें, पाकिस्तान में 35 रुपए के भारतीय करेंसी में 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। नेपाल में 60 रुपए लीटर बिक रहा है। श्रीलंका में 66 रुपए लीटर बिक रहा है। बांग्लादेश में 76 रुपए लीटर बिक रहा है। भारत में आग लगी हुई है। आखिर जो है ये मुनाफाखोरी करने के पीछे कारण क्या है? सब जगह कोरोना का कहर है, ऐसा तो नहीं अकेले भारत में ये कहर चल रहा है। तो ये जो आधार बनाकर आप अपनी जनता को ऊपर ये जो जजिया कर ठोक रहे हैं और हर तरफ से निचोड़ने की कोशिश भारत को की जनता को की जा रही है। आज बेरोजगारी जो है, आज 15 से 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप उनको पेट्रोल की अगर नौकरी ढूंढने के लिए नहीं तो भूपेंद्र जी, अगर ये कहकर अपनी बात को समाप्त कर लिया जाता है कि अब पेट्रोलियम कंपनियां अपने स्तर पर ये रेट बढ़ा रखी गए, तब फिर कांग्रेस क्या कहेगी? कोई रेट नहीं बढ़ा रही है। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। 9 से 10 बार एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 रुपए का एडिशनल टैक्स लगाया। ये क्या पेट्रोलियम कंपनी के कहने पे लगाया? ये सरकारों ने इसको अपनी जो है फंडिंग का एक सहारा बना लिया है और पूरा पैसा फिर भ्रष्टाचार में खर्च होता है। जी चलिए भूपेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं आपके इस सवाल का। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों आम जनता के साथ छलावा हो रहा है? देखिए, जब मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सुन रहा था तो गैर तथ्यात्मक और हल्के शब्दों का उपयोग करके हम क्या हासिल करेंगे? 15 माह कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। इन्होंने आने से पहले वादा किया था कि ये पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो कम करेंगे। क्या ये कर पाए? तो हमें सच्चाई स्वीकारनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के कर में जो एक बड़ा पोर्शन होता है वो स्टेट्स का होता है। क्या महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल का रेट कम है? क्या राजस्थान में पेट्रोल डीजल का रेट कम है? तो कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में इस तरीके की भ्रम फैलाने वाली बात है। तो फिर हम मध्य प्रदेश में शायद इनसे और ज्यादा मात्रा में बेच सकते हैं ना, इनसे और ज्यादा चार्जेस लगाकर बेच सकते हैं। दीपेश जी सुनिए ना, विषय मेरा सिर्फ इतना है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स एक आपकी इकोनॉमिक नीड है, जो आपको जितनी भी जन सरोकार की चीजें हैं वो इस माध्यम से की जाती है। और खासकर मध्य प्रदेश सरकार की 2 ही मुख्य रेवेन्यू इनकम है, एक एक्साइज और एक पेट्रोल डीजल पे आने वाला जीएसटी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस, कोई तो फॉर्मूला होगा ना सर, जब चाहे हम जनता पर बोझ डाल सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला तय नहीं हो सकता है। जवाब जरूर ले लीजिएगा दीपेश जी, ये पूरे पैन इंडिया स्थिति है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है। मैं तो मेरे कांग्रेसी मित्रों से कहता हूं। नहीं तो फिर मेरा सवाल यही तो है आशीष जी कि अगर सेंट्रल स्तर पर जब लगातार ये बात होती है कि तेल कंपनियां अपने स्तर पर रेट बढ़ा देती है, जब इंटरनेशनल लेवल पर फ्लक्चुएशन होता है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन हमें बढ़ते और घटते हुए नजर आ सकते हैं, तब फिर सवाल ये कि क्यों आखिर उन पर कंट्रोल नहीं है? देखिए दीपेश जी, पेट्रोल डीजल का रेट 2 तरह से होता है। एक तो जो स्टेट और सेंट्रल के टैक्सेस हैं और उसके अलावा जो क्रूड का रेट बढ़ता घटता है। जब जीएसटी को की काउंसिल की मीटिंग होती है, मुझे एक भी आप कांग्रेस के राज्य का मुख्यमंत्री बताते हैं जिसने ये कहा हो कि वो जीएसटी को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लगातार सवाल होते हैं, लगातार इस बात की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। आज से वन विहार के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं।
अब वन विहार भी अनलॉक होने के लिए अब कहीं ना कहीं अग्रसर होता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आज से वन विहार के दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं, अनलॉक किया जा रहा है। वन विहार भी अब पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें, गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वन विहार में एंट्री शुरू होने जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जिन्हें एंट्री मिलेगी उनके लिए भी कुछ चीजें अनिवार्य होंगी। थर्मल स्क्रीनिंग आपकी गेट पर होगी, आपको मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, तब जाकर आप वन विहार का जो है दीदार कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं।